जो लोगों में स्नेह है, प्यार है, वो तो नहीं बताइएगा कि प्यार कितना दबंग। अच्छी बात है, हमारी दबंगई से अगर इस इलाके के असामाजिक तत्व डरते हैं तो ये दबंगई अच्छी बात है। ये सब कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफ मुखिया से हारे हुए लोग हैं और दूसरी तरफ एक अनुभवी राजनेता है। जो रीगा का बंद पड़ा चीनी मिल है, जो किसानों का मेरुदंड है यहाँ, उसको चालू करना, चाचा जी की चिंता नहीं करना चाहिए, पिताजी की ज़्यादा चिंता करे तो अच्छा है। पुत्र का काम है पिता की चिंता ज़्यादा करे। अब वो काका जी पर ज़्यादा जोर देते हैं। नौकरी हमने बांट दिया, पिताजी के राज में सुने थे कभी? पता कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। अब काका जी के राज में जो नौकरी बटी वो कहता हम ही बांट दिया। मालिक कोई, अब मैनेजर नौकरी बांट दे। जब लड़कियों को माना जाता था नर्स के लायक, लड़कियों को माना जाता था आपको क्लर्क के लायक, लड़कियों के हाथ में बंदूक पकड़ाया और सुरक्षा की जिम्मेवारी दे दी। ये ऐतिहासिक कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद शिवहर के आनंद मोहन है। अब इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारा सवाल रहेगा कि शिवहर में काफ़ी लोग या अदर जगह पे भी सब आपको दबंग नाम से क्यों जानते हैं? अच्छी बात है, अगर ये आप लोगों ने चस्पा कर दिया है तो प्यार कितना करते हैं वो तो नहीं दिखाइएगा। स्नेह कितना है? 28 साल के बाद हम आए, 16 साल हम जेल में थे, और तब जो लोगों में स्नेह है, प्यार है, वो तो नहीं बताइएगा कि प्यार कितना दबंग। अच्छी बात है, हमारी दबंगई से अगर करप्ट अफसर डरते हैं, हमारी दबंगई से अगर इस इलाके के असामाजिक तत्व डरते हैं तो ये दबंगई अच्छी बात है। शिवहर की प्रत्याशी अभी उम्मीदवार है लवली आनंद, और एक तरफ जो है इंडिया महागठबंधन से रितु जायसवाल है। इन दोनों की आर पार की लड़ाई है, तो क्या लगता है इस लड़ाई में कौन जीता? हाँ, आर पार की लड़ाई देख ली, अब कहीं दिखाई दी लड़ाई? ये सब कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफ मुखिया से हारे हुए लोग हैं और दूसरी तरफ एक अनुभवी राजनेता है, जो 2 बार विधानसभा की मेंबर रही हैं और 1 बार लोकसभा की मेंबर रही वैशाली से, जो जनतंत्र की जननी मानी जाती है। और वहाँ एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई में उस समय की जो मदान्ध सत्ता थी, बर्बर और बोराई सत्ता थी, उसको उस लड़ाई में धूसरित करके आई है। अब चेली लोग आई है तो क्या? शिवहर में अगर इस बार वो चुनाव जीतती है, सांसद बनती है, तो शिवहर के जनता के लिए क्या कुछ विकास के नाम पर करेगी? वो उनकी प्राथमिकताएं हैं। शिवहर में रेल लाइन उनकी प्राथमिकताएं हैं। जो रीगा का बंद पड़ा चीनी मिल है, जो किसानों का मेरुदंड है यहाँ, उसको चालू करना उनकी प्राथमिकताएं हैं। अदौरी और खोरी पाकर बागमती पर पुल बनाना, सरोगढ़ और मोतिहारी को पुल से जोड़ना उनकी प्राथमिकताएं हैं। ढाका को जिला बनाना उनकी प्राथमिकता है। और सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है कि अयोध्या की तरह माँ सीता का जो प्राकट्य भूमि है, पुनौरा धाम, वहाँ जगत जननी जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण। विपक्षी पार्टी के लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि, और ख़ास करके तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारे चाचा जी को जो है नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। फूल के तीर के जगह उन्हें फूल पकड़ा दिया गया है जबरदस्ती। अच्छा, वो अपने पिताजी को सोचे ना, वो कहाँ रखे हुए हैं। चाचा जी की चिंता नहीं करना चाहिए, पिताजी की ज़्यादा चिंता करे तो अच्छा है। पुत्र का काम है पिता की चिंता ज़्यादा करे। अब वो काका जी पर ज़्यादा जोर देते हैं।
ना कि काका जी के वो नौकरी हमने बांट दिया। पिताजी के राज में सुने थे कभी? पता कीजिए, गूगल सर्च कीजिए कि पिताजी के राज में कितनी नौकरियां बटी। अब काका जी के राज में जो नौकरी बटी वो कहता हम ही बांट दिए। ऐसा होता है क्या कि मुख्यमंत्री कोई और मंत्री जी नौकरी बांटे, मालिक कोई और मैनेजर नौकरी बांट दे? कह रहे हम उनको बोले नौकरी देने के लिए तो वो नौकरी, पिताजी को क्यों नहीं कहते नौकरी देने के लिए? वहाँ कुछ दिलवा देते। ये पहली बार हुआ जब लड़कियों को माना जाता था नर्स के लायक, लड़कियों को माना जाता था आपको क्लर्क के लायक, लड़कियों को माना जाता था बहुत तो शिक्षा टीचर के लायक। नीतीश कुमार ने पहली बार लड़कियों के हाथ में बंदूक पकड़ाया और सुरक्षा की जिम्मेवारी दे दी। ये ऐतिहासिक कदम है। एक भी काम वही किए, कई वही किए हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार में पटना में 2 बार कल दूसरी बार आए तो लगातार सवाल उठा रहे हैं लोग कि आखिर कहीं ना कहीं उनके मन में डर हो गया है कि 400 की पार नहीं होगी, 40 की 40 सीट हमारे बिहार में नहीं जीत होगी, इसलिए वो बिहार के बार बार दौरे पर आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं रोड शो करने। तो रोड शो से उनका काम नहीं चलने वाला, हम तो जॉब शो दे रहे हैं। जॉब शो, हाँ सही, वही तो कहे कि जॉब बहुत बांटे हैं। ये हवाबाजी से काम चलने वाला नहीं। इसके पहले उन्होंने कहा था खेला हो गए, खेला हो गया ना। अब बाकी की जो बातें करते हैं, जो दावे करते हैं, 4 तारीख को बहुत शेष नहीं है, बहुत दिन इंतज़ार कीजिए। ये थे हमारे साथ आनंद मोहन। अभी जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी है और आर पार की लड़ाई अभी चल रही है। देखना अब दिलचस्प ये होगा जब 4 जून को रिजल्ट आता है कि किसके झोले में कितना वोट आ रहा है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।